जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मंजूर देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का अनुग्रह से हमें और भी एक दिन प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया आणि देवाच्या कृपेने अजून एक दिवस प्रभूचं वचन शिकण्याकरता प्रभूने आपल्यावर कृपा केली। खास करके एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रेवलेशन का किताब जो है ये सिखाना सीखना हल्की बात नहीं। आणि विशेष करून तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रकटीकरणाचे जे पुस्तक आहे ते शिकवणं आणि शिकणं एक साधारण गोष्ट नाही। विरोधी बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम लोग ये बात जाने, आणि विरोधीची अजिबात इच्छा नाही की आपण ही गोष्ट जाणावी। मानो बहुत भयंकर रीति का भयंकर लड़ाई होता है आणि खूप भयंकर रीतीने भयंकर असं युद्ध होत राहतं। क्लास शुरू हुआ साधारण रीति में मैं 9 बजे सोता है, कल 12:30 बजे सोया। आणि कालपासून क्लासला सुरुवात झाली, साधारण रीतीने मी 9 वाजता झोपतो, काल मी 12:30ला झोपतो। लढाई युद्ध होतं तो प्रभु का धन्यवाद, आणि प्रभूला धन्यवाद असो। कैसा कैसा क्या बात होगा कुछ बोल नहीं सकते, आणि कसं कसं काय काय गोष्टी होईल काही सांगू नाही शकणार। आप लोगों में कितना लोगों को आज भी देखो, आज लड़ाई है, आज कितने लोग और ज्यादा आते थे, आज देखो बहुत कम है। आणि नेहमी जास्त लोक यायचे पण आज बघा कमी लोक आले। प्रियम, खास करके ये क्लास आप सही रीति में अटेंड करेगा तभी आप थोड़ा कुछ समझेगा। आणि मग हा क्लास जो तुम्ही योग्य प्रकारे जर अटेंड केला तर तुम्हाला थोडं काही समजेल। और अपना पूरा इच्छा क्या है कि ये क्लास इसी बार आप लोग बहुत गहराई में समझे। आणि आपली संपूर्ण इच्छा काय आहे की या वेळेला हा क्लास तुम्हाला खूप गहनतेमध्ये समजावा। अभी हमको मालूम है कि मला हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया को राज करने वाला है। आणि आपल्याला ठाऊक आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त या जगावर राज्य करणार आहे। यीशु मसीह कहाँ पर राज करेगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कुठे राज्य करेल? हम लोग इससे पहले भी क्लासेस अटेंड किया है ना। आणि याच्या अगोदर पण क्लासेस जे आहे ते अटेंड केले आहे ना। अभी एक प्रकार सवाल जवाब रूप में एक क्लास रहेगा आणि प्रश्न उत्तरामध्ये हा क्लास राहील, है ना। मतलब यीशु मसीह मतलब दुनिया को राज करेगा तो यीशु मसीह कहाँ पर होकर के राज करेगा? आणि येशू ख्रिस्त जगावर राज्य करेल तर मग प्रभू येशू ख्रिस्त कुठं होऊन राज्य करेल? यरूशलेम में बोलने से यरूशलेम एक जगह का नाम है आणि यरूशलेम एका जागेचं नाव आहे। और तो उसका राजा सब कहाँ रहेगा? आणि त्याचं राजासन कुठे राहील? नहीं, 1000 साल का राज पृथ्वी में यरूशलेम पृथ्वी में है ना, और तो वहां पर कहाँ पर है? आणि यरूशलेम मध्ये कुठे? ओके, अभी ये बात है यहोशू का तराई में जो रहने वाला सिंहासन अलग है आणि यहोशापाताच्या खोऱ्यामध्ये ठेवणारा सिंहासन वेगळा आहे। मतलब इसलिए ये बात जब आप क्लास सही रीति में प्रार्थना के साथ अटेंड करेगा तो समझेगा, और समझेगा तभी आप दूसरे को समझा पाएगा। आणि मग चांगल्या प्रकारे तुम्ही क्लास जो आहे तो अटेंड केला तर तुम्हाला ते समजेल, आणि ज्या वेळेला समजेल त्या वेळेला तुम्ही इतरांना समजून सांगू शकाल। अच्छा, एक अभी जैसे अभी पिछले दिन में हमने पाताल का बारे में 6 पाताल का बारे में बोला, अभी एकदम क्लियर है ना 6 पाताल। आणि मागे काल आपण 6 पाताळा संबंधाने पाहिलं, आता तुम्हाला लक्षात आहे ना 6 पाताळ? उसी प्रकार यीशु मसीह का कितना सिंहासन है? आणि त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे किती सिंहासन आहे? 5 सिंहासन। 5 सिंहासन, बहुत अच्छा। अभी मतलब कुछ लोगों को कम से कम याद रहता, हम लोग ना इसको भी गलती भी हो गया तो कुछ नहीं होता, वो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना जरी असेल तरी काय हरकत नाही, पण तुम्ही सांगा। यीशु मसीह का 5 सिंहासन है आणि येशू ख्रिस्ताचे 5 सिंहासन आहे। आज प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में है आणि आज येशू ख्रिस्त सिंहासनावर आहे। वो सिंहासन का नाम क्या है? आणि त्या सिंहासनाचं नाव काय आहे? कृपासन। हाँ, वेरी गुड। ऐसा बोलना आप लोग, तो आप लोग बोलते रहेगा तो कोई किसी को नींद भी नहीं आएगी। आणि तुम्ही असं बोलत राहिलं तर मग कोणाला झोप पण नाही येणार। तो आज जो है, आज यीशु मसीह कृपासन में है। आणि आज जे आहे ते कृपा का सिंहासन, आणि कृपासनावर म्हणजे कृपेचं सिंहासन। और ये हम सबको बार बार प्रभु का कृपासन के निकट जाना चाहिए, आणि आपल्याला वारंवार प्रभूच्या कृपासनाच्या जवळ जायला पाहिजे। और सबको मालूम है इब्रानियों 4:16, आणि इब्रिकराचं पत्र 4:16 आपल्याला ठाऊक आहे। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले। अनुग्रह का सिंहासन नहीं तो कृपासन, आणि कृपेचं आसन म्हणजे कृपासन। तो आप लोगों को ये बात अभी क्लियर मालूम है। अभी आज जो है प्रभु यीशु मसीह कृपासन में है।
आणि आज जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्त कृपासनावर आहे. अभी प्रभु यीशु मसीह कृपासन से एक अलग सिंहासन रखने वाला है. आणि प्रभु येशू ख्रिस्त कृपासनापासून अजून एक वेगळं सिंहासनावर बसणार आहे. वो कब है? आणि ते केव्हा आहे? जब पवित्र लोगों को लेकर जाने के बाद. आणि पवित्र लोकांना घेऊन गेल्यानंतर. सही बात है. खरं आहे. पवित्र लोगों को उठा ले जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपना सिंहासन उसको न्यायासन बोला. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र लोकांना उचलून घेऊन गेल्यानंतर मग तो ज्या सिंहासनावर बसणार आहे त्याला न्यायासन म्हणतात. वो न्यायासन किस लिए है? आणि ते न्यायासन कशा करता आहे? ये न्यायासन मतलब बादलों में है. आणि हे न्यायासन जे आहे ते ढगांमध्ये आहे. बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे. ये प्रभु यीशु मसीह बादलों तक उतर आएंगे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ढगांपर्यंत उतरून येईल और वहां पर हमें हमारे अपने पास लेंगे. आणि तिथून आपल्याला तो पृथ्वीवरून आपल्याला तो त्याच्याजवळ घेईल. वहां पर हमारा सबका न्याय होंगे. आणि त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांचा न्याय होईल. ये न्याय होने के बाद में हमें तोहफा दे करके हमें लेकर के प्रभु स्वर्ग में जाएंगे. आणि महान्याय झाल्यानंतर प्रभू आपल्याला पारितोषिक देऊन आपल्याला स्वर्गामध्ये घेऊन और जाईल. स्वर्ग में जाने के बाद में क्या होगा? आणि स्वर्गामध्ये गेल्यानंतर काय होईल? वहां पर शादी होगा. आणि त्या ठिकाणी लग्न होईल. Praise the Lord. है ना? मतलब वो शादी आपको सबको मालूम है. वो शादी में मतलब आने वाला मतलब बुलाए जाने वाले लोग कौन कौन है? आणि मग त्या लग्नामध्ये पाचारण प्राप्त झालेले लोक कोण कोण आहेत? क्योंकि वहां पर एक शब्द है ना मतलब प्रकाश सुवार्ता 19 अध्याय है उसका 9 वचन. आणि प्रकटीकरण 19 अध्याय त्याचं 9 वचन. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं. बुलाया हुआ कौन कौन है? आणि पाचारण प्राप्त झालेले कोण कोण आहेत? बुलाट वाया हुआ कौन कौन है? आणि पाचारण प्राप्त झालेले कोण कोण आहेत? पुराने नियम के भक्त लोग. पुराने नियम के भक्त लोग. वेरी गुड. और ये तो दुनिया ना वो तो पत्नी है ना. महाक्लेश में जो रक्त साक्षी हुए थे. करेक्ट. हाँ देखा इसका ना आप लोगों को थोड़ा क्लू मिल रहा है. ओके. और अभी क्यों 4-5 साल हो गया ना मेरा क्लास लेकर. तो और कौन है? अनगिनत स्वर्गदूत. अगणित स्वर्गदूत. प्रेज द लॉर्ड. स्वर्गदूत है. पुराने नियम का सारे पवित्र लोग हैं और महाक्लेश के पवित्र लोग हैं. आणि स्वर्गदूत आहेत, जुन्या कराराचे जे पवित्र लोक आहेत आणि महाक्लेशामधले पवित्र लोक आहेत. ये लोग सब ये ब्याह में शामिल होगा. आणि हे सर्व लग्नामध्ये सहभागी होतील. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. है ना? मतलब ये शादी होने के बाद आणि हे लग्न झाल्यानंतर अभी ये सब कितना टाइम पर हो जाएगा? आणि हे किती वेळामध्ये होईल? मतलब ये न्याय और ये शादी ये सब होने का टाइम करीब 7 साल है. आणि मग न्याय आणि त्याच्यानंतर लग्न हे सर्व होण्याचा वेळ जो आहे तो 7 वर्ष आहे. उसका एंड जब हो जाता है तब तक दुनिया से भयंकर पुकार आएगा. आणि मग त्याचा शेवटच्या वेळेला येईल तोपर्यंत जगामधून खूप मोठा आवाज येईल. आवाज क्या है? आणि तो आवाज काय येईल? यहूदी लोग मसीहा के लिए पुकार रहे हैं. आणि यहूदी लोक ख्रिस्ता करता ते आवाज देत आहे. क्योंकि मसीहा आकर के अभी हमको नहीं बचाएगा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे. आणि ख्रिस्त येऊन जर आम्हाला वाचवणार नाही तर आम्ही सर्व नष्ट होऊ. है ना? मतलब ये महाक्लेश का एंड टाइम आ रहा है. आणि महाक्लेशाचा शेवटला वेळ येत आहे. उस समय में उन लोग चिल्लाएगा. जकरिया 12:10 आपको याद है? आणि जकरिया 12:10 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. है ना? मतलब उन लोगों को अभी उस समय में दिल टूट करके वो रो करके मसीहा के लिए पुकारेगा. आणि एकदम त्यांचं हृदय तोडून ते एकदम रडून ख्रिस्ताला ते आवाज देतील. आप लोग वचनों को पढ़कर जाएगा तो पीछे रहेगा. क्योंकि क्या है ना मतलब ये आपका यादाइश में रहने के लिए अच्छी बात है. आणि तुम्ही वचन वाचत गेले तरी चांगलं राहील कारण ते तुमच्या चांगलं लक्षात राहील. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें दूंगा. तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्हें वेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं. देखो प्रियो बहुत बड़ी आप लोग को ध्यान से सुनना.
क्योंकि क्या है कि और एक बार शायद अभी ये क्लास जल्दी होना बहुत मुश्किल है। आणि परत एकदा हा क्लास होणं कठीण आहे. मैं इसलिए इस क्लास को मैं बहुत आपको ज्यादा से ज्यादा गहराई में आपको समझाना, आपका दिल में बैठना ही चाहिए. आणि महा जास्तीत करून हा जो क्लास आहे तो हृदयामध्ये बसलाच पाहिजे. अभी आप देखिए यहाँ का मान, अभी यहूदी लोग किसी, अगर प्रभु नहीं आएगा तो ये लोग कम्प्लीटली नष्ट हो जाएगा. आणि जर प्रभू नाही आला त्यांना वाचवायला तर मग संपूर्ण यहुदी लोक मारले जातील. तब प्रभु क्या करेगा? आणि त्यावेळेला प्रभू काय करेल? प्रभु उनके लिए आएगा. आणि प्रभु त्यांच्या करता येईल. उसको बोलता है महिमा का मतलब आगमन. आणि मग त्याला म्हटलं जातं गौरवयुक्त आगमन. मतलब जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7 वचन, प्रगटीकरण पहिला अध्याय त्याचं 7 वचन. इससे पहले जो आया था वो गुप्त आगमन था. आणि त्याच्या अगोदर प्रभू जे आला होता ते गुप्त आगमन होतं. वो किसी को दिखाई नहीं दिया. आणि ते कोणाला दिसला नाही. पर जो अभी जो आएगा आणि आता तो जे येणार आहे ये सबको प्रकट होगा. आणि तो सगळ्यांना दिसेल. कितना समय का फर्क है? आणि त्यामध्ये असलेला फरक किती आहे? 7 साल. वेरी गुड. ऐसा आप लोग बोलेगा ना, आपका एकदम पक्का हो जाएगा. मतलब इसका मतलब गुप्त आगमन में और प्रकट आगमन में 7 साल का फर्क रहेगा. आणि गुप्त आगमन आणि प्रकट आगमन याच्यामध्ये 7 वर्षाचा फरक आहे. गुप्त आगमन में मतलब प्रभु के साथ स्वर्गदूत लोग मिखाएल वाला रहेगा, लेकिन मतलब प्रकट आगमन में मंडली रहेगा. आणि गुप्त आगमनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत स्वर्गदूत राहतील, पण प्रकट आगमनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत मंडळी राहील. है ना. जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 वचन. आणि प्रगटीकरण 19 अध्याय 11 वचन. मेरे स्वर्ग को खुला हुआ देखा हाँ। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है हाँ। और उस पर एक सवार है हाँ। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है हाँ। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है. हाँ. उसके बस अभी पर ये कौन है? ये घोड़े में बैठा हुआ प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह. आणि या घोड्यावर बसलेलं प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर अभी आ रहा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पांढऱ्या घोड्यावर बसून येत आहे. और उसका 14 वचन. त्याचं 14 वचन. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार हाँ। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है. ये कौन है? मंडली. मंडली. आणि ही आहे मंडळी. ठीक है. यीशु मसीह जिस प्रकार एक श्वेत घोड़े में है, सेम ऐसा ही घोड़े के ऊपर मंडली भी प्रभु के साथ आ रहा है. आणि ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्त पांढऱ्या घोड्यावर आहे त्याचप्रमाणे मंडळी सुद्धा पांढऱ्या घोड्यावर स्वार होऊन येत आहे. अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की पहला आगमन का समय के बारे में जब बताया तो यीशु मसीह कहां पर जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, ये सब डिटेल्स है ना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमना संबंधाने ज्या वेळेला सांगितलं त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म कुठे होईल, कसा होईल हे सर्व सविस्तररित्या सांगितलं ना. मतलब बेथलेहम, 2 बेथलेहम है तो वहां पर वो कौन सा बेथलेहम है क्लियर करके बताया. मतलब बोलने का अर्थ प्रभु ने जो बताया वहां पर ही जन्म हुआ. आणि मग प्रभूने जिथे सांगितलं त्या ठिकाणी त्याचा जन्म झाला. वैसे ही त्याचप्रमाणे अभी यीशु मसीह जब आएगा आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला येईल कहां पर आएगा? आणि कुठे तो येईल? जब यीशु मसीह आकर के स्वर्ग से आकर के श्वेत घोड़े पर आकर के जब उतरेगा, कहां पर उतरेगा? जैतून पहाड़ पर. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गातून पांढऱ्या घोड्यावर उतरेल. तो कुठे उतरेल तर जैतून डोंगरावर. अब देखिए कितना अद्भुत बात है ना. मतलब वो बात भी लिखा हुआ है. आणि ती गोष्ट सुद्धा लिहिलेली आहे. जकरिया 14 अध्याय का 4 वचन. आणि जकरिया 14 अध्याय 4 वचन. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा हाँ. जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है. हाँ. तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक हाँ. बीचों बीच से फटकर हाँ. बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा. हाँ. तब बस बस बोलने का अर्थ अभी आपको मालूम है. मतलब उस ओलिव पहाड़ में लोगों ने मकान बनाने के लिए, होटल वाला बनाने के लिए, 5 स्टार होटल वाला बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के उस लैंड को जब चेक किया तो बोला नो 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 इधर नहीं बना सकता क्योंकि वो अंदर फटा हुआ है, अभी कभी भी बन सकता. आणि मग त्या जैतून डोंगरावर घर बनवण्याकरता 5 स्टार हॉटेल बनवण्याकरता सरकारकडून ज्या वेळेला परवानगी घेतली त्यावेळेला त्या जमिनीची त्यांनी तपासणी केली आणि तपासणीमध्ये त्यांना समजलं की ते आतून जे आहे ती पोकळ आहे, ती कधीही फाटू शकते. कितना भयंकर बात है ना. आणि किती भयंकर गोष्ट आहे ना. मतलब उधर लोग मकान नहीं बनना सकता आणि त्या ठिकाणी लोक घर नाही बनवू शकत. और गवाही मिट्टी गवाही दे रहा है कि अभी फटने पर है. आणि आता माती साक्ष देत आहे की ती आता फाटण्यावर आहे. मतलब प्रभु अभी प्रभु यहाँ से स्वर्ग जाने के टाइम पर कहाँ से गया था? आणि प्रभू आता स्वर्गामध्ये जात असताना कुठून गेला होता? जैतून पहाड़ से गया था. जैतून डोंगरावरून गेला होता. वहां पर ही वापस आ रहा है.
आणि तिथंच तो वापस येत आहे. है ना. जब लूका उसका 24 अध्याय में हर एक बात रेफरेंस देकर के इसलिए बता रहा हूँ, आपका दिल में बैठ जाना चाहिए. उसका मला 50-51 आणि लूक त्याचा 24 अध्याय त्याचं 50 आणि 51 वचन. उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया हाँ. और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी. मतलब बेदेनिया बोलेगा तो ये जैतून का एक ही जगह का नाम है. मतलब उसको और भी आपको क्लियर पढ़ना है तो प्रेम लोगों का उसका 5 अध्याय का 12 वचन. आणि प्रेषित त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 12 वचन. तब वे जैतून नामक पहाड़ से हाँ। जो यरूशलेम के निकट हाँ। एक सप्ताह दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे. हाँ देखा. मतलब फल करता हो जैतून में आकर के उतरेगा. आणि जैतून डोंगरावर येऊन तो उतरेल. जैतून से गया था आणि जैतूनामधून तो गेला होता वहां पर वापस आएगा. आणि तिथे तो परत येईल. मतलब आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना. आणि एवढं समजण्याकरता काही कठीण नाहीये ना. मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रकट रीति में जब आएगा तो वो जैतून पहाड़ पर आकर उतरेगा और वो जैतून पहाड़ 2 भाग बन जाएगा. वहां पर एक बहुत बड़ा समतल बनेगा. आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त प्रगट आगमनामध्ये येईल त्यावेळेला तो जैतून डोंगरावर उतरेल. त्यावेळेला जैतून डोंगराचे 2 भाग होईल आणि त्या ठिकाणी खूप मोठा खड्डा निर्माण होईल. वहां पर प्रभु यीशु मसीह मतलब अभी यहूदी लोगों को कुछ लड़ाई करने की जरूरत नहीं. आणि आता यहूदी लोकांना युद्ध करण्याची गरज नाही. ये लड़ाई अभी प्रभु करेगा. आणि ही युद्ध प्रभू करेल. ये बहुत बड़ी बात है. आणि ही खूप मोठी गोष्ट है आहे. ना. हम देखते हैं कि जब ये लोग आया तो मसीह विरोधी क्या करेगा, अपनी सेना लेकर आएगा. आणि मग हे लोक येतील त्यावेळेला ख्रिस्त विरोधी आपलं सैन्य घेऊन येईल. है ना. अब ये उगाव के द्वारा दूध के द्वारा संदेश देगा. आणि मग दूताच्या द्वारे निरोप भेटेल. उगावों को भी वहां के लिए बुलाहट है. आणि जे उकाब पक्षी आहेत त्यांना सुद्धा त्याच्याकरता पाचारण आहे. है ना. जब मला प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 17-18 वचन. आणि प्रगटीकरण त्याचा 19 अध्याय 17 आणि 18 वचन. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुआ देखा. हाँ. उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से हाँ. उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, हाँ. आओ हाँ. परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, हाँ. जिससे तुम राजाओं का मांस राजाओं का मांस, और सरदारों का मांस सरदारों का मांस, और शक्तिमान पुरुषों का मांस शक्तिमान पुरुषों का मांस. और घोड़ों का. मानो इसका मानो ये लोग सब आता है. ये लोग भी काम कैसे आ रहा है, घोड़ों पर आ रहा है. आणि या ठिकाणी हे जे लोक येत आहेत ते कसे येत आहेत, ते घोड्यांवर येत आहेत. उनका सबका मांस खाने के लिए बुलाहट है. आणि त्या सगळ्यांचं मांस खाण्याकरता बोलवणं आहे. अभी आपको मालूम है इस लड़ाई में लीडर होकर के कौन आएगा. आणि मग या युद्धामध्ये प्रधान म्हणून कोण येणार आहे. मतलब प्रभु का विरुद्ध में कौन आएगा, मसीह विरोधी और झूठा भविष्य. आणि मग प्रभूच्या विरोधात युद्ध करण्याकरता कोण येईल तर खोटा संदेष्टा आणि ख्रिस्त विरोधी. है ना. उसी 19 अध्याय का 19-20 वचन पढ़ना. आणि 19 अध्याय 19 आणि 20 वचन वाचा. मैंने उस पशु हाँ. और पृथ्वी के राजा और उसकी सेनाओं को हाँ. उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा. हाँ. वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, हाँ. जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे हाँ. जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, हाँ. जिस पर उस पशु की छाप थी. हाँ. और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे. हाँ. ये दोनों जीते जी उस आग की झील में हाँ. जो गंधक से जलती है डाले गए. अभी एक्चुअली इन लोगों को पकड़ करके बांध करके रखेगा. आणि यांना पकडून बांधून ठेवतील. क्यों ऐसे रखेगा, असं का ठेवतील. क्योंकि उनके साथ जो सेना है उनको ये समझना है कि ये लोग तुम वास्तव में कितना कमजोर है. आणि मग त्यांच्यासोबत जे सैन्य त्यांना हे समजायला पाहिजे खरोखर हे किती दुर्बल आहे. प्रभु इनको दिखाने के बाद ही हमको ऐसा लगेगा तुरंत डालेगा, नहीं तुरंत नहीं डालेगा. आणि आपल्याला असं वाटत असेल की लगेच त्यांना त्या नरकामध्ये टाकण्यात येईल, लगेच नाही टाकणार. डालेगा, लेकिन इनको ये लड़ाई पूरा देखने के लिए मौका देगा. इन लोगों का लोग कैसे क्या काम करेगा. आणि मग त्यांना टाकेल, पण त्याच्या अगोदर हे युद्ध बघण्याचं त्यांना संधी देईल की त्यांच्या लोकांचा कशा प्रकारे नाश होत आहे. क्योंकि आपको मालूम है हरमोदोन लड़ाई एक प्रकार आखिरी लड़ाई है. आणि हार्मोदोन युद्ध एक प्रकारे शेवटलं युद्ध आहे. क्योंकि इसके बाद में एक लड़ाई के बारे में हम गोग मागोग लड़ाई के बारे में जब हम पढ़ता है आणि याच्यानंतर होणारं जे
शेवटलं युद्ध जे आहे ते गोग मागोग युद्ध, त्याच्या संबंधाने ज्या वेळेला आपण वाचतो, वास्तव में वो लोग लड़ने के लिए आता है लेकिन लड़ाई नहीं होता। प्रभु के माला शब्द से आग उधर उनको नाश करता, उधर से एक्चुअली लड़ाई नहीं होता। आणि मग ते युद्ध करण्याकरता येतात, पण त्या ठिकाणी ते युद्ध होत नाही। प्रभूने आपल्या शब्दाच्या द्वारे त्यांच्यावर अग्नीचा वर्षाव करतो आणि मग ते तिथे सगळे मरून जातात। हम लोग बात को उधर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लड़ाई का एक खूबी क्या है कि ये लड़ाई में ये जो लड़ने के लिए आया वो कितना करोड़ों है कुछ बोल नहीं सकता। आणि हर्मोदोन युद्धामध्ये प्रभूच्या विरोधामध्ये येणारे जे सैन्य आहे ते किती करोड हे नाही सांगू शकत। लेकिन ये लड़ाई का खूबी क्या मालूम है? आणि या युद्धाचं वैशिष्ट्य काय माहिती का? ये लोग एक दूसरे को खत्म करेगा। आणि हे लोक एकमेकाला मारतील। मतलब प्रभु को कुछ लड़ना नहीं पड़ता आणि प्रभूला लढण्याची गरज नाही पडत। देखो प्रभु का वचन कैसा लिखा है आणि बघा प्रभूचं वचन कसं लिहिलंय, प्रभु कैसा कार्य करने वाला है। आणि प्रभू कसं कार्य करणार आहे। इस्राएल की किलाव में आया हुआ पूरा सेने को इस अरमोदोन जंग में प्रभु आपस में मारने देगा। आणि मग प्रभूच्या लोकांच्या विरोधामध्ये आलेले हे जे काही सैन्य आहे त्यांना प्रभू आपसामध्ये युद्ध करायला लावेल। मतलब आप दो वचन पढ़ना, मतलब एहेजकेल 38 का 21 आणि एजकेल 38 अध्याय 21 वचन। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को उबारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। देखा वो एक दूसरे की चलते चलते साथ में लड़ने के लिए जाना है, पर तो बीच में वो आपस में मुड़ेगा, एक दूसरे को मारेगा। आणि युद्ध करण्याकरता चालत आहे आणि चालता चालता ते आपसामध्ये एकमेकाकडे पाहतील आणि एकमेकाला मारतील। है ना? आप जकरिया उसका 14 अध्याय का 13 वचन भी पढ़िए। आणि जकरिया 14 अध्याय त्याचा 13 वचन हे वाचा। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट पैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। बोलने का मतलब अपने अपने तलवार चलाएगा, मतलब उनको उधर ही खत्म करेगा। आणि मग ते एकमेकांवर तलवार चालवतील आणि त्यांना मारतील। बोलने का मतलब क्या है कि अभी वहां पर मतलब इतना एक उन लोगों को भी समझ में नहीं आता, वो एक दूसरे को जो नजदीक आ गया उसको खत्म करते हैं। आणि मग त्यांनाही समजत नाही, त्यांच्या जवळ जो कोण येईल त्याला ते मारून टाकतील। कारण क्या मालूम है? आणि असं याचा कारण काय माहिती का? इस लड़ाई में मतलब कितना खून बहेगा आणि या युद्धामध्ये किती रक्त वाहील, मतलब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 20 वचन आणि प्रगटीकरण 14 अध्याय 20 वचन। मतलब 4 फीट करीब 4 फीट ऊंचाई तक लहू बहेगा मनुष्य का, आणि 4 फूट उंचीपर्यंत ते रक्त वाहील। मतलब कितना दूर? कम से कम माना 200 माइल माना दूर। आणि मतलब वो कितना है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मतलब समझो कि एक किलोमीटर। आणि असं समजा की 1 किलोमीटर। अभी वो नाप कितना भी हो, परंतु 4 फीट ऊंचाई तक ये लोग बहे। आणि 4 फूट उंच असं हे रक्त एवढं ते जमा होईल आणि ते एक कट्टी वाहील। कितना भयंकर बात है ना? किती भयंकर गोष्ट आहे ना? और इसमें इसका मतलब कितनों लोग उस समय में मारा जाएगा। आणि याचा अर्थ काय आहे की किती लोक त्यावेळेला मारले जातील। उसमें आने वाला पूरा घोड़े और मनुष्य सब मारा जाएगा। आणि मग त्याच्यामध्ये येणारे घोडे मनुष्य सगळे मारले जातील। मतलब वहां पर बॉम्ब डालने से ऐसा लहू नहीं बहेगा, आणि बॉम्ब टाकल्यानंतर असं रक्त नाही वाहणार, तलवार चलाएगा आणि तलवार चालवतील। ये लड़ाई तलवार की लड़ाई है। आणि हे युद्ध तलवारीचं युद्ध आहे। भयंकर बात है प्रियो। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे प्रभु का न्याय इतना मतलब धार्मिकता के साथ है। आणि प्रभूचा न्याय किती नीतिमत्वाने आहे। अभी आपको मालूम है कि इन लोगों का जो मर गया वो लोथ बोलेगा तो लोथरी हड्डी होगा, मतलब पूरा जंगली जानवर और पक्षी ने खा लिया, लेकिन इनका हड्डी कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आणि मग 7 महीने। आणि यांचे जे हाड आहे ते कबर करण्याकरता किती दिवस लागतील? तर 7 महिने लागतील। देखो एहेजकेल उसका 18 अध्याय का 12 वचन। आणि एजकेल 39 अध्याय त्याचं 12 वचन। इस्राएल का घराना उसको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा। देखा 7 महीना, मतलब इनको सबको मिट्टी देने के लिए 7 महीने लगेगा। आणि यांना पूर्णकरता 7 महिने लागतील। कितना भयंकर बात है। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। हमें ये बात को जानना, ये वचन में अभी मतलब ये अभी होने वाला बात है, और वो भी बहुत शॉर्टली हम लोग उस समय में प्रभु के साथ रहेगा, और खास करके ये लड़ाई होने के टाइम पर हम प्रभु के साथ दुनिया में रहेगा।
आणि हे खूप लवकर होणार आहे आणि आपण त्या वेळेला प्रभूच्या सोबत राहू. बोलने का अर्थ अगर आज ही प्रभु आ गया तो 7 साल के बाद होने वाला बात है. आणि आज जर प्रभू आला तर 7 वर्षानंतर होणारी ही गोष्ट आहे कोई ज्यादा टाइम अभी नहीं लगेगा. आणि आता जास्त वेळ नाही लागणार. तो अभी ये सब हम हमारे यीशु मसीह आकर के मतलब अभी सिंहासन नहीं रहेगा. सिंहासन रहने के पहले के बाद है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन तिथं सिंहासनावर नाही बसलेला, सिंहासन वर बसण्याच्या अगोदरची ही सर्व घटना आहे. परंतु प्रभु यीशु मसीह का तीसरा सिंहासन वो है कौन सा सिंहासन? मतलब राजासन नहीं, महिमासन. राजासन राज करने के लिए अभी महिमासन में बैठेगा. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवासनावर बसेल. मतलब ये भी जानना बहुत गंभीर बात है. आणि हे सुद्धा जाणणं गंभीर गोष्ट आहे. मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको याद होगा मतलब ये कहाँ पर रखेगा मालूम है? आणि हे कुठं ठेवलं जाईल माहिती आहे का? ये जो राजासन मान राजासन नहीं महिमासन नहीं तो उसको तेज किया महिमा का सिंहासन. वो सिंहासन जो नबी किताब उसका 3 अध्याय का 12 वचन. जोवेल त्याचा 3 अध्याय त्याचं 12 वचन. जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा. मतलब न्याय करने के लिए बैठेगा. मतलब वहां पर प्रभु न्याय करने के लिए न्याय मतलब वहां पर महिमासन में बैठेगा. वो महिमासन का बात आप मतलब मत्ती की सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 31 से 40 तक पढ़ना. मत्ते 25 अध्याय 31 से 40 वचन. ये सब वजन पक्का दिल में रहना क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद में अभी पहला जो न्यायासन जो रहेगा वो न्यायासन का बात वहां पर क्लियर उसका शब्द भी दिया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला प्रगट रीतीने येईल त्या वेळेला तो ज्या सिंहासनावर बसेल त्याला गौरवासन असं म्हटलेलं आहे. त्याची गोष्ट या ठिकाणी मत्ते त्याचा 25 अध्याय 31 से 40 वचन. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा. महिमा का सिंहासन. अभी आप देखिए यहोशापात का घर में प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा का सिंहासन रखेगा. आणि यहोशापातच्या खोऱ्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या गौरवासनावर बसेल. इस महिमा के सिंहासन में बैठने के बाद प्रभु सबसे पहले करने वाला बात है पर आंधी क्रिस्त या मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को नरक में डालेगा. आणि या गौरवाच्या सिंहासनावर बसल्यानंतर प्रभु येशू ख्रिस्त सगळ्यात पहिले करणारी गोष्ट ही आहे की ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा या दोघांना नरकामध्ये टाकलं जाईल. वो हम लोग प्रकाशित वाक्य 19-20 में जो पढ़ने वाला वो जो बात अभी न्यायासन में बैठने के बाद में प्रभु का सबसे पहला वो आज्ञा रहेगा उनको अभी नरक में डालो. आणि प्रभू गौरवासनावर बसल्यानंतर सगळ्यात पहिले प्रभूची आज्ञा देईल की ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा जे आपण प्रगटीकरण त्याचा 19 आणि 20 मध्ये जे पाहतो ते त्याला नरकामध्ये टाकण्याची आज्ञा देईल. क्योंकि आपको मालूम है कि मानो एक ही वजन परंतु वो वजन में बहुत एक ही वजन है तो भी उसमें दूरी बहुत है. आणि एकच वचन आहे तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये अंतर खूप जास्त आहे. अभी इनको पकड़ के बांध करके उनका सामने उनके सभी लोग कैसे मारा गया वो उनको दिखा करके होने के बाद में अपना सिंहासन डालने के बाद में प्रभु उनको परत नरक में डालने का आज्ञा देगा. आणि हरमदोन युद्धामध्ये ज्या वेळेला ख्रिस्ताच्या विरोधी जे लोक येतील ते एकमेकाला मारतील आणि ते एकमेकांना मारत मारत सगळे कसे मेले हे ते ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा यांना दाखवतील. आणि मग त्याच्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या गौरवासनावर बसेल आणि त्या वेळेला या दोघांना नरकामध्ये टाकेल. देखिए अभी आप लोग है ना ये विषय को ये जो बात को भी थोड़ा ठीक से जानेगा नहीं तो ये सिंहासन कई सिंहासन होने के कारण सिंहासन की बात पर आपको संदेह आ सकता है. आणि खूप सिंहासन असल्या कारणाने सिंहासनाच्या गोष्टीवर तुम्हाला शंका येऊ शकते. अभी हम लोग ये तीसरा सिंहासन यीशु मसीह का तीसरा सिंहासन पर ध्यान दे रहे हैं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे तिसरं सिंहासन आहे त्याच्यावर आपण लक्ष देत आहोत. दूसरा सिंहासन किसके लिए था? आणि दुसरं सिंहासन कशा करता होतं? हमारी मंडली के लिए था. आणि ते मंडळी करता होतं. सर्व मंडली के लिए. आणि ते फक्त मंडळीचं न्यायासन होतं. वो मंडली के लिए मंडली का काम खत्म हो गया. आणि मग मंडळीचं ते काम संपलं. अभी वो सिंहासन के सामने हमारे बारे में
अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं। आणि मग त्या सिंहासना संबंधाने विचार करण्याची गरज नाही। अभी यहाँ पर ये जो महिमा का सिंहासन के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। आणि या गौरवाच्या सिंहासनावर लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे। उसमें नंबर पहला बात मैंने आपको बताया, शैतान और या शैतान को नहीं, अंतिक्रिस्ट और झूठा भविष्यवक्ता को पहला नरक में डालेगा। आणि ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा यांना नरकामध्ये टाकण्यात येईल। उसके बाद में क्या करेगा? त्याच्यानंतर काय करेल? यहाँ पर जो मत्ती में हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आणि मत्ते 25 अध्यायामध्ये जे आपण वाचत जो आहोत 31 से मतलब 40 तक का जो वचनों में, आणि 31 ते 40 वचनामध्ये, तो प्रभु क्या करेगा मालूम है? आणि प्रभु काय करेल माहिती का? उस समय की सारे राष्ट्र के लोगों को प्रभु अपने सिंहासन के सामने बुलाएगा। आणि मग त्या वेळेच्या राष्ट्राच्या सर्व लोकांना प्रभु आपल्या सिंहासनासमोर बोलवेल। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। सबका अभी यहाँ पर एक न्याय होने वाला है। आणि मग सगळ्यांचा या ठिकाणी न्याय होणार आहे। वो किस बेस के ऊपर है? आणि ते कुठल्या गोष्टीवर निर्भर आहे? मतलब महाक्लेश के दिनों में यो लोग यहूदी को मदद किया, पानी भी पिलाया, मदद किया, रहने दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, ऐसा लोगों को देने और जो सताया उनको ऐसा 2 भाग में खड़ा करेगा। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये यहूदी लोकांना ज्यांनी मदत केलं, म्हणजे खाण्याकरता दिलं, पिण्याकरता पाणी दिलं किंवा राहू दिलं, असे मदत केलेल्या जातीचे जे लोक आहेत त्यांना उजवीकडे करेल, आणि मग ज्यांनी मदत नाही केली त्यांना डावीकडे करेल, असे 2 गट पाडेल। अभी आप थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। आणि आता लवकर वाचा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, हाँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ। आओ हाँ। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ उस राज्य की अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। देखा, जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। कौन सा राज्य हो? परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य बोलेगा तो स्वर्ग राज्य। समझ में आया ना? आणि मग ते जगाच्या सुरुवातीपासूनच तुमच्याकरता तयार केलेलं त्या राज्यामध्ये तुम्ही प्रवेश करा। ते राज्य म्हणजे कुठलं राज्य आहे? तर ते स्वर्गाचं राज्य, 1000 वर्ष राज्य। बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। मतलब अभी उनको बोलता है कि तुम उस राज्य में प्रवेश हो जाओ। आणि त्यांना म्हटलं आहे की तुम्ही त्या राज्यामध्ये प्रवेश करा। कौन? कोण? जो जाति के लोगों में से यहूदी लोगों को महाक्लेश के दिनों में मदद किया। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये यहूदी लोकांना जातीच्या लोकांमधून ज्यांनी मदत केली। इतना आपको क्लियर हो रहा है ना? आणि एवढं तुम्हाला समजलं ना? हाँ, अभी आगे। आता पुढे। क्योंकि मैं भूखा था। हाँ, देखा उन लोगों ने क्या धर्म की काम किया था, यहाँ पर वर्णन है। आणि त्यांनी कुठले धर्माचे काम केले त्याचं वर्णन या ठिकाणी आहे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। देखा, तब धर्मी, देखो उन लोगों के बारे में प्रभु क्या बोलता है? धर्मी। देखा, मतलब यहूदी लोग जिन्होंने क्लेश के समय में, मतलब जो जाति के लोग जिन्होंने क्लेश के यहूदियों का क्लेश के समय में मदद किया, उनको प्रभु ने क्या बोला? धर्मी। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये यहूदी लोकांना जातीच्या लोकांमधून ज्यांनी सहाय्य केलं त्या जातीच्या लोकांना प्रभू काय म्हणून हाक मारतो? तर धर्मी किंवा नीतिमान। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक गोष्ट तुम्हाला सांगितली, ये जो उस समय के उनके साथ जो किया, ये बात आज भी मंडली जीवन में हमारा भी साथ में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलातियों उसका 6 अध्याय का 10 वचन। गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय 10 वचन।
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हाँ। हम सबके साथ भलाई करें, हाँ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए, विश्वासी भाइयों के साथ यहाँ तक हमें उनके लिए मदद करने का मौका मिला, वो करना स्वर्ग के सामने बहुत बड़ा सम्मान पाने वाला बात है। आणि जेवढं शक्य आहे तेवढं आपले जे विश्वासू भाऊ आहे त्यांना सहाय्य करण्याची जेवढं तुम्हाला शक्य झालं, जेवढी संधी मिळाली तेवढं तुम्ही करा, कारण का की असा व्यक्ती खूप भाग्यशाली आहे। ये भजन में बजाए हुआ एक बात खास करके जो उधार पाए हुए लोग आनंददा का वो दर्शन में चलना प्रिय। आणि सर्व तारण प्राप्त झालेल्या लोकांनी त्या सार्वकालिक जीवनाच्या दर्शनामध्ये चाला प्रियांनो। अभी आपको मालूम है ये मानो अभी उसमें क्या है कि बहुत थोड़े ही लोग जाति के लोगों को ये मौका मिलेगा, आणि खूप कमी जातीच्या लोकांना हे संधी भेटेल, मतलब बहुत कम लोग ही इस प्रकार का उपकार किया आणि खूप कमी लोकांनीच अशा प्रकारचा उपकार केला। फिर बाकी लोगों को क्या बोलने वाला आणि मग इतर लोकांना काय म्हणतात, 41 त्याचं 41 वचन, तब बाई और वालों से कहेगा, हाँ। हे श्रापित लोगों, हाँ। मेरे सामने उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए अभी देखो उसका इनॉग्रेशन दरे का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया था? आणि मग नरकाची जे इनॉग्रेशन उद्घाटन कोणाच्या द्वारे केलं होतं? हमारे आदि क्रिस्ट और जुड़े हुए था, आणि ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा, उनके पीछे अभी नरक में जाने वाले जुड़े हैं। आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्या पाठीमागे नरकामध्ये जाणारे जे लोक आहेत ते हे आहे। महाक्लेश का दिनों में मतलब जो यहूदी लोगों को सताया वो लोगों को डाला जाएगा। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये यहुदी लोकांना ज्यांनी छळ केला त्यांना टाकण्यात येईल, धैर्य वो लोगों को जाना पड़ेगा। आणि लगेच त्यांना डायरेक्ट नरकामध्ये जावं लागेल। कितना भयंकर बात है ना। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस न्यायासन के सामने उसमें बैठने के टाइम पर मतलब राज करने से पहले और करने वाला बात मतलब एक पुराना नियम का मतलब विश्वासियों को जिलाएगा। आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त राज्य करण्याच्या वेळेला जे जुन्या करारामध्ये असणारे पवित्र लोक आहेत त्यांना जिवंत करेल, और महाक्लेश के दिनों में जो मर गया उनको भी प्रभु जिलाएगा। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये जे मेले त्यांनाही जिवंत करेल। वो ध्यान से सुनना है, लक्ष देऊन ऐका, क्योंकि हर बात अपन वचन के द्वारा सीखना है। आणि प्रत्येक गोष्ट वचनाच्या द्वारे शिकायची आहे। मतलब अभी ये जो मतलब 1000 साल का राज का सिंहासन में जाने से पहले अभी यीशु मसीह महिमा का सिंहासन में था, आणि 1000 वर्षाच्या जे राज्य आहे त्या सिंहासनावर बसण्याच्या अगोदर आता प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवासनावर बसलेला आहे। ये बात है ना, आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए कई लोगों के लिए बहुत कठिन है, मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ। अब क्योंकि मला इतना गहराई में मैं पिछली बार भी लिया भी नहीं इसलिए आपने समझा भी नहीं, आणि एवढ्या गहन रीतीने मागच्या वेळेला घेतलं पण नाही म्हणून तुम्हाला समजलं पण नाही। तो अभी यहाँ पर एक विषय क्या है कि ये मानव महिमा का सिंहासन बैठने के पहले यहूदियों की प्रति जो भले काम किया बुरे काम किया उनका न्याय हो गया, आणि मग या गौरवासनावर बसल्यानंतर यहुदी लोकांना ज्यांनी सहाय्य केलं आणि ज्यांनी विरोध केला त्यांचा न्याय झाला। और ये यहोशाबाद का तड़ में बैठ करके है, यहोशाबाद तड़ बोलने का अर्थ ही न्याय का तड़, ऐसा उसका अर्थ है। यहोशापाताचं जे खोरं आहे ते म्हटलं म्हणजेच न्यायाचं खोरं। तो अभी यहाँ पर बैठ करके प्रभु करने वाला एक और बात है कि वो बात के लिए मतलब जो पुराना नियम की पवित्र लोग और महाक्लेश की दिनों की पवित्र लोगों को प्रभु जिलाएगा। आणि जुन्या कराराचे पवित्र लोक आणि महाक्लेशामध्ये मेलेले पवित्र लोक यांना प्रभू त्या वेळेला जिवंत करेल। उसको हम पढ़ेंगे पहले प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का पहला 6 बजे पढ़े। आणि प्रकटीकरण 20 अध्याय 6 वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब समझ में आया, ये पुराना नियम का सारे पवित्रता सारे पवित्र लोग जिलाया जाएगा, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में आएगा।
आणि जुन्या कराराचे सर्व पवित्र लोक त्यावेळेला जिवंत केले जातील आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत 1000 वर्ष राज्य करतील. इतना ही नहीं, एवढंच नाही, महाक्लेश के दिनों में प्रभु में विश्वास करके मर गया हुआ पवित्र लोग हैं, आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये प्रभूवर विश्वास करून मेलेले पवित्र लोक, है ना. उस समय में भी हमारा सिर काटा हुआ बहुत लोग हैं. आणि त्यावेळेला सुद्धा ते रक्तसाक्षी झालेले लोक खूप आहेत. वे लोग भी 1000 साल के राज में राज करने के लिए प्रभु उनको भी जिलाएगा. आणि ते लोक सुद्धा 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये राज्य करण्याकरता प्रभू त्यांनाही जिवंत करेल. मैंने उसका 20 अध्याय का 4 वचन. आणि 20 अध्याय 4 वचन. फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ. और उन पर लोग बैठ गए हाँ. और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया. हाँ. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा हाँ. जिनके सिर यीशु की गवाही देने देखा, जिनकी सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की हाँ. और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी बोलेगा तो मसीह विरोधी की और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं किया था. और न उसकी छाप अपने माथे देखा, 666 अपने माथे पर लिया नहीं था. और हाथों पर ली थी. हाँ. वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. समझ में आ रहा है. मतलब उस महाक्लेश के दिनों में, उस समय में भी जब प्रभु का राज आने वाला है, साथ ही साथ ये भी बात बोलेगा यीशु मसीह तुम्हारे लिए सूली पर मरा था. आणि मग ते म्हणतील की प्रभूचं राज्य येणार आहे आणि त्याच्यासोबत असे म्हणतील की प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या करता वधस्तंभावर मेला. क्या गंभीर बात. आणि काय गंभीर गोष्ट आहे. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का हमारे प्रति या किसी पीढ़ी में भी रहने वाले लोगों के प्रति प्रभु का प्रेम कितना गहरा है. आणि कुठल्याही पिढीमध्ये राहणाऱ्या प्रभूच्या लोकांसंबंधाने प्रभूचं प्रेम किती गहन आहे. उस समय में कुछ लोग ये बात विश्वास करेगा. आणि त्यावेळेला सुद्धा काही लोक या गोष्टीवर विश्वास करतील. मतलब यहूदी लोगों से भी और अन्य जाति के लोगों से भी. आणि यहूदी लोकांमधूनही आणि अन्य जातीच्या लोकांमधूनही. परंतु जितने भी लोग 1000 साल की उस मतलब 7 साल की महाक्लेश के दिनों में प्रभु यीशु पर विश्वास करके मतलब उन्होंने मसीह विरोधी की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया और उनका छाप नहीं लिया और प्रभु के खातिर कुर्बान हुआ, उनको सबको प्रभु जिलाएगा, 1000 साल के राज्य में प्रवेश कराएगा. आणि त्या महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये ज्यांनी ज्यांनी प्रभूचा स्वीकार केला, प्रभूचं वचन त्यांनी सांगितलं आणि मग त्या ख्रिस्त विरोधाचा त्यांनी नंबर नाही घेतला आणि ते प्रभूसाठी रक्तसाक्षी झाले, त्या सगळ्यांना प्रभू त्यावेळेला जिवंत करेल आणि 1000 वर्षाकरता त्यांना त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करेल. अभी यहाँ पर हम बोलने वाला बात राज करने वाले लोगों का बात है, राज्य में आने वालों का बात नहीं. आणि या ठिकाणी बोलणारी जी गोष्ट आहे ते राज्य करण्यासाठी त्यांना बोलवलेलं आहे, ते राज्यामध्ये प्रवेश करण्याकरता नाही. राज्य में आने वाले लोगों की संख्या और बातों में आपको बाद में बताऊंगा. आणि मग राज्यामध्ये येणाऱ्या लोकांची संख्या आणि ती गोष्ट मी नंतर सांगेन. इसका फर्क समझ में आया ना. याच्यामध्ये फरक समजला ना की राज्य करण्याकरता आणि त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश होण्याकरता हे दोन्हीही भाग वेगवेगळे आहेत. अब यही अभी हमने पढ़ा, जो दैनेवर था उनको प्रभु ने राज्य में राजा होने के लिए नहीं, राज्य में रहने के लिए उनको प्रवेश मिला. आणि मग ज्यांनी यहुदी लोकांना सहाय्य केलं त्यांना प्रभूने आपल्या उजव्या बाजूला घेतलं आणि त्यांना त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश होण्याकरता नियुक्त केलं. तर राज्य करण्याकरता नाही तर प्रवेश होण्याकरता नेमलं. मतलब इसका डिफरेंस आप लोग मतलब इसमें आगे पीछे नहीं होना. आणि याच्यामध्ये असलेला फरक आहे तो चुकू नका. मैं बाद में उसको और भी थोड़ा विस्तार से करूंगा. आणि नंतर अजून विस्तार रीतीने सांगेल. क्योंकि क्या है, ये स्टडी आपको एकदम क्लियर मतलब भविष्य की पूरा बात का क्लियर प्रकाशन आपको मिलना चाहिए. आणि भविष्याच्या गोष्टीचं तुम्हाला एकदम स्पष्ट प्रकाशन मिळाला पाहिजे. तो इसको मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि अभी ये सिंहासन का कार्य यही खत्म हो गया. आणि मग आता हे जे गौरवासन आहे त्याचं काम इथेच संपलं. अभी प्रभु यीशु मसीह दुनिया को 1000 साल राज करने जा रहे हैं. आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्त या जगावर 1000 वर्ष राज्य करायला जाणार आहे. ये राज करने वाला सिंहासन कहाँ पर रहेगा. आणि हे राज्य करणारं सिंहासन आहे ते कुठे राहील. देखो ये सब सिंहासन अलग अलग है. आणि हे सगळे सिंहासन वेगवेगळे आहे. अभी राजासन में आएगा. आणि आता तो राजासनावर येईल. आपको मालूम है जब मरियम के पास गैब्रिएल दूत जब आया था और दूत ने मरियम को एक जब संदेश दिया, उसमें क्या बोला था उसने. आणि गॅब्रिएल दूत ज्या वेळेला मरियमला एक संदेश दिला त्या संदेशामध्ये काय म्हटलं. जब लूका उसका पहला अध्याय कहा 32-33. आणि लूक त्याचा पहिला अध्याय 32 ते 30 वचन. वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए हाँ.
वह महान नहीं होगा मतलब लूका और का परम- सुसमाचार पहला अध्याय का 32-33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा हाँ। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हाँ ठीक है, मतलब अभी वो सदा का राजा होकर के राज करने जा रहा है। आणि आता तो निरंतरचा राजा होऊन राज्य करायला जात आहे. इसलिए शब्द गाने के विषय में कहने के टाइम पर मत्ती 5 अध्याय उसका 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मध्ये 5 अध्याय त्याच्या 35 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलं, न धरती की हाँ। क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, हाँ। न यरूशलेम की हाँ। क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हाँ यरूशलेम की शब्द नहीं कहना, आणि यरूशलेमची शपथ नाही खायची, मतलब वो महाराजा का शहर है। कारण ते महाराजाचं शहर आहे. अभी प्रभु यीशु मसीह 1000 साल राज करने के लिए कहां पर बैठ करके ये राजा आसन कहां पर रहेगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त 1000 वर्ष राज्य करण्याकरता त्या राजासनावर बसेल. ते राजासन कुठे राहील? अगर मन में 1000 साल का राज्य में भी मंदिर बनाया जाएगा। आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये सुद्धा मंदिर बनवलं जाईल. प्रेज लॉर्ड, बहुत अच्छी तरह समझना। आणि खूप चांगल्या प्रकारे समजून वो मंदिर कौन बनाएगा? आणि ते मंदिर कोण बनवेल? अभी महाक्लेश का समय में मसीह विरोधी ने मंदिर बनाकर दिया था, मसीह विरोधी ने तोड़ दिया। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये ख्रिस्त विरोधाने मंदिर बनवलं होतं आणि त्यानेच ते तोडलं. वो आपको याद है ना? आणि ते तुम्हाला ठाऊक आहे ना. परंतु अभी 1000 साल का राज्य में भी मंदिर बनेगा। आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये सुद्धा मंदिर बनेल. वो मंदिर कौन बनाएगा? आणि ते मंदिर कोण बनवेल? वो मंदिर यीशु मसीह बनाएगा। आणि ते मंदिर प्रभू येशू ख्रिस्त बनवेल. और उस मंदिर की अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह अपना राजासन डालेगा। आणि त्या मंदिराच्या अतिपवित्र ठिकाणी प्रभू आपलं राजासन टाकेल. बहुत ध्यान से समझना है, आणि खूप चांगल्या प्रकारे समजून क्योंकि घ्या. कई बात अब ये बात आपको एकदम नया है। आणि ही गोष्ट तुमच्याकरता एकदम नवीन आहे. प्रेज लॉर्ड, इसलिए आप लोग बहुत गौर देना। आणि म्हणून तुम्ही खूप लक्ष द्या. 1000 साल का राज्य में यीशु मसीह स्वयं मानव मंदिर बनाएगा। आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये येशू ख्रिस्त स्वतः मंदिर है बनवेल. ना? जिक्रिया उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन। आणि जकरिया 6 अध्याय 12-13 और वचन. उससे यह हाँ। कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, हाँ। उस पुरुष को देख हाँ। जिसका नाम शाख है, हाँ। वह अपने स्थान में उगकर हाँ। यहोवा के मंदिर को बनाएगा। हाँ, मतलब ये उगने वाला वो किसके बारे में बोला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने म्हटलंय. हाँ, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा हाँ। और महिमा पाएगा हाँ। और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर हाँ। प्रभुता करेगा। अपने सिंहासन पर मानव बैठ करके प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा हाँ। और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि एक्चुअली आपका परिभाषा में जोड़ा ये है, वो अति पवित्र स्थान में अपना सिंहासन रहेगा। आणि तो अति पवित्र ठिकाणी आपलं सिंहासन ठेवेल. प्रभु यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में अपना सिंहासन रखेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त अति पवित्र ठिकाणी आपलं सिंहासन ठेवेल. तो मैं अभी मानो एक सिंहासन है, वो सिंहासन का भी बात बोल करके वापस यहाँ पर इस सिंहासन की ओर आऊंगा। आणि अजून एक सिंहासन आहे. त्या सिंहासनाची गोष्ट बोलून मी आता परत या सिंहासनावर येईल. मानो क्योंकि क्या है कि नहीं तो वो सिंहासन शायद रह जाएगा। नाहीतर मग कदाचित ते सिंहासन राहून जाईल. पांचवा जो अभी 4 सिंहासन के बारे में हमने देखा, आणि 4 सिंहासना संबंधाने आपण पाहिलं. कौन कौन सा था? आणि ते कुठले कुठले होते? कृपासन, न्यायासन, गौरवासन, हाँ, अभी राजासन। ओके, अभी उसके अलावा एक और सिंहासन है, आणि याच्या व्यतिरिक्त अजून एक सिंहासन आहे. श्वेत सिंहासन, आणि श्वेत सिंहासन. है ना? श्वेत सिंहासन की ये है आखिरी सिंहासन। आणि श्वेत सिंहासन आहे शेवटलं सिंहासन. इसके बाद में फिर मानो बाकी दुनिया के संबंध में नहीं, बाकी जो बात मंडली और प्रभु के साथ का हमारा अनुदान का बात है। आणि मग त्याच्यानंतर जगा संबंधाने नाही तर मग प्रभू आणि मंडळी यांची ती सार्वकालिक जीवनाची गोष्ट आहे. वो एकदम मानो वर्णन से बाहर की बात है। हम लोग इस क्लास में वहां पर पहुंचने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग ये कंटिन्यू सुन करके समझेगा ना, उड़ी मारेगा उड़ी। आणि मग जे लोक कंटिन्यू ऐकतील आणि समजतील ना, ते उड्या मारतील. बहुत गंभीर बात है, आणि खूप गंभीर गोष्ट आहे. है ना? मुझे पक्का मालूम है कि इससे पहले उसका शायद दशांश भी नहीं बोला। आणि मला एकदम निश्चित माहिती आहे, याच्या अगोदर याचा दशांशही नाही बोललो. इस बार पूर्ण रूप में दिल लगा करके खिंचा हुआ है। आणि या वेळेला संपूर्ण हृदय लावून एकदम ते बनवलेलं आहे. समय मिला और वो समय को हमारा सही इस्तेमाल किया। आणि वेळ मिळाला आणि त्या वेळेचा सदुपयोग केला. अभी आखिरी सिंहासन बोल करके वापस हम इस महिमा के आसन में
मला राजासन यावर आहे की आणि शेवटलं 5वं सिंहासन बोलून मग परत आता हे जे राजासन आहे त्याच्यावर आपण येऊ. आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11-12 वचन. आणि प्रगटीकरण 20 अध्याय 11-12 वचन. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन हाँ. और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हाँ. देखा. हाँ. उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हाँ. और उनके लिए जगह न मिली. हाँ. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा. हाँ. और पुस्तकें खोली गई. हाँ. और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ. अर्थात जीवन की पुस्तक. हाँ. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. हाँ देखिए ये मतलब सारे मर करके जो अभी तक जी नहीं उड़ा था सबका पुनरुत्थान होगा और एक सिंहासन के सामने उसका न्याय होगा. आणि मग जे काही मेलेले होते त्या सगळ्यांचं पुनरुत्थान होईल आणि मग या श्वेत सिंहासनासमोर त्यांचा न्याय होईल. उसके साथ न्याय का बात खत्म हो गया. आणि मग त्याच्या सोबत न्यायाची गोष्ट संपली. बेसरा अभी वापस हम लोग उस न्यायासन की ओर आएंगे. आणि परत आपण त्या राजासनावर येऊ. 4थं सिंहासन. चौथा सिंहासन की बात अभी आपको मालूम है 1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह जब राज करेगा आणि 1000 वर्ष प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला राज्य करेल उस राज के बारे में एकदम बहुत बहुत बातें हैं जो हमें सीखना चाहिए. आणि त्या राज्यासंबंधाने खूप काही गोष्टी की ज्या आपण शिकायला पाहिजे. मतलब उस जकरिया उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन और एक बार पढ़ना. आणि जकरिया त्याचा 6 अध्याय 12-13 वचन पुन्हा एकदा उसे- वाचा. वहां पर एक पुरुष नाम लिया ना, एक पुरुष है ना, वो जो एक पुरुष करके जो बताता है वो यीशु मसीह के बारे में बताता आणि त्या ठिकाणी जो एक पुरुष म्हटलेला आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने है. म्हटलेला बाकी आहे. किसी को एक पुरुष का प्रयोग नहीं. आणि बाकी कोणाला एक पुरुष म्हणून असा शब्द प्रयोग नाही. आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वचन में दुसरे करंथीकराचं पत्र 11 अध्याय त्याचं दुसरं वचन. मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, हाँ. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से एक ही पुरुष देखा वो एक ही पुरुष का जो प्रयोग जो है बाइबल में जितना भी जो है वो सब यीशु मसीह के बारे में. आणि एक पुरुष म्हणून जो संबोधन केलेलं आहे ते सगळं प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने आहे. जब यीशु मसीह जब राज करेगा आणि येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला राज्य करेल उस समय का एक बहुत बड़ा अभी उस अजासा के राज्य के बारे में हम बहुत सीखने जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय में क्लियर कोई भी प्रकार का लड़ाई नहीं होगा. आणि मग त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं युद्ध होणार नाही. हम उस समय का बहुत से खूबी हम लोग अभी कुछ समय के बाद में देखेगा. आणि त्या वेळेचे पुष्कळशे वैशिष्ट्य जे आहे ते आपण काही वेळानंतर पाहू. आज के क्लास में वो बात नहीं आएगा, आणि आजच्या क्लासमध्ये ती गोष्ट नाही येणार. लेकिन वो 1000 साल का राज तक का इतना मतलब अवर्णनीय है. आणि ते 1000 वर्षाचं राज्य सुद्धा किती अवर्णनीय आहे. उसका भी बहुत प्रकार का ज्ञान हमें आना चाहिए. आणि त्याचंही पुष्कळ प्रकारचं ज्ञान आपल्याला मिळालं पाहिजे. और खास करके उस हमारा 1000 साल के राज्य में यीशु मसीह के साथ मेन राज करने वाले लोग मंडली है. आणि त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये मुख्य प्रभू सोबत राज्य करणारी मंडळी आहे. क्योंकि आपको मालूम है पति का जो है सब बात का अधिकारी पत्नी है. आणि मग नवऱ्याचं जे आहे त्या सर्व गोष्टीचा अधिकार बायकोचा आहे. अभी मंडली को मिला हुआ पद भी हमारा समझ से बहुत बाहर है. आणि मंडळीला मिळालेलं जे पद आहे ते आपल्या बुद्धीच्या खूप पलीकडे आहे. अभी आप दुनिया की रीति में भी आप सोचेगा तो एक सीमित रीति में आपको समझ आएगा. अभी पति का जितना भी संपत्ति है जो कुछ बात है वो सब पत्नी का है. आणि मग जगाच्या रीतीने तुम्हाला जर समजायचं झालं तर नवऱ्याचं जे काय आहे ते सर्व ते बायकोचं आहे. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. उसका जितना आदर है वो सब पति का भी है. आणि नवऱ्याचा जेवढा आदर आहे तेवढं बायकोचा पण आदर आहे. अभी आगे का अनंत काल का बात में हम लोग बहुत बड़ा पदवी में पहुंच चुका है. आणि याच्या नंतरच्या ज्या गोष्टीमध्ये आपण खूप मोठ्या पदापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं यशायाह नबी किताब दूसरा अध्याय के 2 से 4 वचन. आणि यशा त्याचा दुसरा अध्याय 2 ते 4 वचन. अंत के दिनों में ऐसा होगा हाँ. कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा हाँ. और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा. हाँ. और हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर चलेंगे. हाँ. बहुत से देशों के लोग आएंगे हाँ. और आपस में कहेंगे, हाँ. आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर हाँ. याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए. हाँ. तब वो हमको अपने मार्ग सिखलाएगा हाँ. और हम उसके पथों पर चलेंगे. हाँ. क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से हाँ. और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा. हाँ. वह जाति जाति का न्याय करेगा. हाँ. और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा. हाँ. और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और
तब एक मतलब बोलने का मतलब उस समय में लड़ाई का कोई भी प्रकार का हथियार बनाने वाला बात नहीं, सिर्फ फसल के लिए, खेती के लिए वो बात उपयोग करें. आणि मग त्यावेळेला युद्धाचं कुठलंही शस्त्र बनवलं जाणार नाहीये, तर जे काय बनवायचंय ते शेतीचं अवजार बनवलं जाईल. मीका नवी किताब 4 अध्याय का 1 से 3. मीका त्याचा 4 अध्याय 1 ते 3 वचन. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा की भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे. और दुनिया की सारे लोग अभी उनका एक यात्रा रहेगा यरूशलेम की ओर, आणि जगाच्या सर्व लोकांचा एकच प्रवास राहील, तो नवीन यरूशलेम. और सब लोग इतना मिल करके चलता है. आणि सगळे लोक मिळून एवढे चांगले चालतील. है ना. अभी उसके साथ अभी आप लोग नोट किया ना, अभी और एक वचन होशिया उसका 2 का 18, मतलब सब लोग पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. आणि होशे त्याचा 2 अध्याय 18 वचन. हाँ. उस समय में उनके लिए वो वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि के रहने वाली जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष्य और तलवार तोड़कर युद्ध को उसके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निर्डर सोया करेंगे. मतलब अभी आप देखो, अभी भी ना आज का पीढ़ी के लोग ये बातों को सोच नहीं सकता. आणि आजच्या पिढीचे लोक या गोष्टीचा विचार नाही करू शकत. और भी एक भजन संगीता 46 का 9 वचन. आणि स्तोत्र 46 त्याचं 9 वचन. वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह देखा. धनुष को तोड़ता है. मतलब बोलने का मतलब अभी आगे को भी किसी प्रकार का लड़ाई नहीं. आणि याच्यानंतर कधीही कुठल्याही प्रकारचं युद्ध राहणार नाही. एक प्रकार बोलेगा तो आखिरी लड़ाई खत्म हो गया अभी. आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर शेवटलं युद्ध संपलं वो हरमगदन लड़ाई है. आणि ते हार्मोदोन युद्ध आहे. गोग मागोग की लड़ाई में लड़ाई की भावना में आता है, लेकिन लड़ाई नहीं होता. आणि गोग मागोग युद्धामध्ये युद्ध करण्याकरता येतील, पण तिथे युद्ध होणार नाही. अभी मैं आपको अभी क्लास में नहीं बोलेगा, लेकिन 2 बात आपको बोलकर खत्म करूंगा. आणि आजच्या क्लासमध्ये त्याचं विश्लेषण नाही करणार, पण 2 गोष्टी मी सांगून या आजचा क्लास संपवेल. ये 1000 साल का राज्य में कौन कौन राज करेगा और वो राज कैसे रहेगा. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये कोण कोण राज्य करेल आणि ते राज्य कसं राहील. और 1000 साल का राज्य में कौन कौन रहेगा, मतलब दूसरा लोग कौन कौन रहेगा. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये दुसरं कोण कोण राहील. प्रेज लॉर्ड. ये बात अगला क्लास में आपको बताएंगे. आणि ही गोष्ट पुढच्या क्लासमध्ये सांगेल. मतलब 1000 साल का राज कौन कौन करेगा. आणि राज करने वाला. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये राज्य करते. मतलब उनका सीमा भी रहता है. आणि त्यांच्या सीमा पण राहतील. तो वो मतलब बात का एक डिटेल आपको देगा. आणि त्या गोष्टीचं एक सविस्तर विश्लेषण सांगेल. मेरा बात समझ में आ रहा है ना. मतलब आपका बात 1000 वर्ष के राज्य में राजा बनकर कौन रहेगा क्या? और प्रजा बनकर कौन. करेक्ट. प्रजा बनकर के कौन रहेगा. 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये राजा म्हणून कोण राज्य ये करेल दोनों. आणि प्रजा म्हणून कोण राहील. हाँ, ये बात अभी जानना, मतलब सब लोग वहां पर उसमें नहीं आएगा. इवन पूरा मंडली राज्य में नहीं आएगा. आणि मंडळीचे सगळे सदस्य त्या राज्यामध्ये नाही येणार. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. आने वाला भी होना चाहिए ना. आणि येणारे मध्ये आपण राहायला पाहिजे ना. प्रेज लॉर्ड. ये सब बात अभी अगला क्लास में आपको बताएंगे. आणि या सर्व गोष्टी पुढच्या क्लासमध्ये तो सांगू. मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ. प्रभूला धन्यवाद असो. आज हम लोग बहुत स्लो गए हैं ना. आणि आज आपण खूप स्लो गेलो ना. आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना. आणि समजण्याकरता काही अडचण नाही तो आहे. आगे का इससे भी स्लो जाएगा. आणि पुढचा जो क्लास आहे याच्याही पेक्षा हळू जाऊ. क्योंकि अगला जो अभी होने वाला बात आपके लिए एकदम बहुत नया बात है. आणि याच्या पुढे होणारी गोष्ट तुमच्याकरता एकदम नवीन आहे. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. तो प्रभु ये वचन की द्वारा सबको आशीष दे. प्रभू या वचनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांना खूप आशीर्वाद देऊ प्रभु को महिमा मिले. आणि प्रभूला गौरव बनवू. आमेन.